नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आज ये मंत्र जाप करने का विशेष मतलब है और मतलब यह है कि अभी देश का बहुसंख्यक वर्ग अशरफ मदनी और महमूद मदनी यानी चचा भतीजे के हिंदुत्व पर किए गए प्रहार से उबर भी नहीं पाया था कि आज एक और घटनाक्रम हुआ जिसमें HAL ने जो एक नया ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है उसमें बजरंग बली की फ़ोटो का जो लोगो लगाया था और उसमें लिखा था द स्टॉर्म इज़ कमिंग, उसे हटा दिया है। और यह लोगो उस समय लोगों के ध्यान में आया था जिसमें बेंगलोर में एरो शो हो रहा था और ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं और इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को किया था। बजरंग बली का यह लोगो जो एयरक्राफ्ट है उसके टेल पर लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं और यह सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय रहा। लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि धर्मनिरपेक्ष देश में बजरंग बली का हिंदुओं के देवता का सिंबल एयरक्राफ्ट पे क्यों है। और इतनी सी बात हुई और 24 घंटे के अंदर ही इस लोगो को हटा लिया गया। इस लोगो के हटाने पर HAL के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यह ना तो किसी इंटेंशन के साथ लगाया गया था और ना ही किसी इंटेंशन के साथ हटाया गया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और दूसरी एक घटना और है, अगर आप दोनों से जोड़कर उसका मतलब निकालें तो बिल्कुल साफ हो जाता है। आज विभिन्न टीवी पर जो डिबेट हो रही है पूरे दिन भर में, उसमें किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हिस्सा नहीं लिया और लोग HAL पर झुंझलाते रहे, एंकर, प्रतिभागी और दूसरे पक्ष के लोग यानी जो चाहते थे कि एयरक्राफ्ट पर बजरंग बली का लोगो ना लगे, वो अपने पक्ष से तमाम प्रतिक्रियाएं देते रहे। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता सामने आया, ना ही रक्षा मंत्रालय के किसी व्यक्ति ने सफाई दी। सब एक तरफ से मौन थे। लोगों ने अपना गुस्सा HAL के अध्यक्ष पर उतारा। लेकिन क्या यह इतनी साधारण बात है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, एक कॉरपोरेशन है और यह रक्षा मंत्रालय के सीधे अधीन में आता है। आप क्या समझते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का कोई अध्यक्ष अपनी मर्जी से ये लोगो हटा सकता था? और ख़ास तौर से तब जब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया हो और इसे देखा हो, तो समझा जा सकता है कि इसके आदेश, इसके संकेत HAL को कहाँ से मिले होंगे। निश्चित रूप से इस पर रक्षा मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को सफाई देनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी सफाई नहीं दी और इनमें से कोई भी सामने नहीं आया। इसका मतलब साफ है कि ये निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं लोगों की प्रतिक्रिया पर कि इसे नहीं होना चाहिए था। धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये भारत की मूल संस्कृति है और हिंदू अपने आप में देखा जाए तो धर्म नहीं है, एक जीवन जीने की कला है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। और किसी भी देश में चाहे उसका संविधान धर्मनिरपेक्ष हो या कुछ भी हो, वहाँ की संस्कृति फॉलो होती है। और अगर बजरंग बली के लोगो बन जाने से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को खतरा है, तो संविधान में स्वयं भगवान श्री राम और तमाम
धार्मिक देवी देवताओं की फ़ोटो हैं। हमारी जो सेनाएं हैं, जितने भी रेजिमेंट्स हैं, चाहे वो सिख रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, सबकी वार क्राई हैं। और इस वार क्राई में बजरंग बली की जय, महाकाली की जय, हर हर महादेव आदि शामिल हैं। और अगर बजरंग बली का लोगो ही एक धार्मिक पहचान है और इससे देश की धर्मनिरपेक्षता पर खतरा आता है, तो फिर सेनाओं की इस वार क्राई से भी धर्मनिरपेक्षता पर खतरा तो जरूर मंडरा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में कई ऐसे देश हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति को आज भी फॉलो कर रहे हैं। उनमें इंडोनेशिया है, जहाँ की एयरलाइंस का नाम है गरुड़। आप थाईलैंड में जाकर देख सकते हैं, हिंदू निशान मिलेंगे। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला होती है, मुस्लिम कलाकार होते हैं, और इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ के जो करेंसी हैं, नोट्स हैं, उनमें गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो आज भी होते हैं। क्या एक इस्लामिक राष्ट्र में इन प्रतीक चिन्हों से इस्लाम खतरे में पड़ गया है? ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे देश ये परंपरा फॉलो करते हैं। लेकिन यह ऐसा नहीं कि सिर्फ विरोधियों के या सोशल मीडिया में दबाव पड़ने से ऐसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में किसी ने भविष्यवाणी की थी कि कालांतर में यह राजनीतिक दल कांग्रेस बन जाएगा और कांग्रेस मुस्लिम लीग बन जाएगी, और ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष के वोटों के लिए लालायित है। सबका विश्वास की ललक उनको ऐसी जगह ले जा रही है जहां वे पसमानदा के सम्मेलन हो रहे हैं, मुस्लिमों को रिझाने के लिए तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, और अनेक धार्मिक समुदाय हैं जिनसे प्रधानमंत्री और बड़े नेता स्वयं मिल रहे हैं और बहुत ही ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे बिल्कुल दिल का मामला है। मोहन भागवत पहले ही DNA 1 बता चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मस्जिद परिक्रमा कर चुके हैं, कई मौलानाओं से मिल चुके हैं, और इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट को भी टारगेट कर रही है। और हो सकता है इसके पीछे एक असुरक्षा की भावना हो कि पता नहीं जो हिंदू मत हैं उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इन छोटी छोटी चीज़ों पर जहां सरकार को बहुत सख्ती से खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पर सरकार बजाय सख्ती से खड़े होने के बहुत ही रक्षात्मक प्रस्तुत कर रही है अपने आप को। और ऐसे में देश के सामने जो राष्ट्रांतरण का संकट है वह आज भी बरकरार है। सरकार 2047 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलना चाहती है, और कुछ ऐसे दुसाहसी लोग हैं जो 2047 तक भारत का राष्ट्रांतरण करना चाहते हैं और इसे वर्तमान स्वरूप से कुछ और बनाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे माहौल में धर्मनिरपेक्षता की बात करना, संविधान के नैतिक मूल्यों की बात करना उन लोगों द्वारा जो राष्ट्रांतरण के कार्य में लगे हुए हैं कितना उचित है। लेकिन सरकार को निश्चित रूप से इसमें जवाब देना चाहिए, और अब बहुसंख्यकों को इसमें हार नहीं माननी चाहिए और बिल्कुल पीछे पड़ जाना चाहिए कि हमें बजरंग बली का लोगो चाहिए। ये धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रश्न है। अच्छा होता अगर लोगो नहीं लगाया जाता, कोई नहीं कह रहा था कि आप इसमें लोगो लगाइए, लेकिन लगाने के बाद में रक्षात्मक ढंग से दबाव में आकर हटा देना निश्चित रूप से लोगों की धार्मिक भावनाओं को, बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। और इसलिए सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, और HL को तो जो कहना था उन्होंने कह दिया। आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।